हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है वापस मेरे इस चैनल में। और इसी कड़ी को, इस वीडियोस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो ख़ास चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें क्या करना है, एंट्री और एग्ज़िट करने का सीखना है। ओके, सो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो आप ये रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हो, इस पे हमें कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए सेल पोजीशन के लिए। ओके, कहाँ सेल करना चाहिए, मतलब शॉर्ट करना चाहिए। और जैसा कि आप साथ में ही देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के साथ साथ आगे इस तरफ देखिए ग्रीन कलर की सपोर्ट लाइन है। तो इसमें हमें बाई पोजीशन कहाँ लेनी चाहिए थी? क्या हमें यहाँ एंट्री करना चाहिए था? बट हम कैसे पहचानते कि यहाँ एंट्री करना है, या यहाँ एंट्री करना चाहिए था, यहाँ एंट्री करना चाहिए था? किस जगह पर हमें एंट्री लेनी चाहिए? ओके, और अगर हमने एंट्री ले ली है तो फिर एंट्री के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है एग्ज़िट कहाँ करें। देखिए, एंट्री लोग फिर भी ले लेते हैं, एंट्री इज़ वेरी ईजी, EASY, इट्स वेरी ईजी, बट एग्ज़िट इज़ नॉट दैट ईजी। ऑलराइट, सो इस चीज़ को क्लटर न करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरी विंडो पर, जिसके बाद हम वापस यहीं पर आएंगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा इस वाइट बोर्ड की हेल्प से कि किस तरह से एंट्री एग्जिट को प्लान करना चाहिए। ऑलराइट, सो अभी हम बात करते हैं, चलिए दूसरा वाइट बोर्ड ले लेते हैं, ये एंगेज है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू दिस बोर्ड। देखिए, ये मैंने एक सपोज़ कीजिए प्राइस एक्शन है। इस तरह से प्राइस एक्शन मार्केट में कहीं भी चला जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, प्राइस की मर्जी है। राइट, ये प्राइस एक्शन कहीं भी जा सकता है। ओके, इसी को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं चार्ट के ऊपर। कई लोग इस पर को कैंडल्स, इस तरह से कैंडल्स बनाते हैं वेरियस टाइम फ्रेम्स की। कई चार्ट पैटर्न्स हैं जो आप सिंपल लीनियर चार्ट पैटर्न्स, तो मैंने एक लीनियर चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने के साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश की है कि इस तरह से प्राइस एक्शन भाई हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये कहीं भी जा सकता है। ऑलराइट, सो अब हम वापस चलते हैं इसी प्राइस एक्शन पे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि ऊपर जाने के लिए, मतलब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारी ये क्या होती है, जो नीचे के बेसिस को टच करती हुई आगे बढ़ती है, वो होती है सपोर्ट लाइन। ओके, और जब टॉप्स को जब हम टच करते हैं तो वो होती है रेजिस्टेंस लाइन। ओके, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये हमारी सपोर्ट लाइन है। ऑलराइट, तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, कौन से सपोर्ट पे हमें एंट्री लेनी हो, तो वो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ओके, सो मैं आपको क्लियरली आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी मार्केट रुक करे ऊपर की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब भी मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, ओके, प्राइस एक्शन ऊपर के चैनल में बढ़ रही है, ऑलराइट, इस तरह के पैटर्न्स बना रहा है, तो जो नीचे के बेस हैं इन सबको जोड़ते हुए एक लाइन से जोड़ दीजिए, आप इमेजिनरी लाइन से जोड़ दीजिए, इसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। ओके, आपने ये जोड़ दिया, तो जहाँ से स्टार्ट किया, जो एंट्री, मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था एंड फाइनली यहाँ से इसने ऊपर की तरफ रुक करना शुरू किया। ओके, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले वेट कीजिए कि वापस नीचे आ रहा है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड क्या था आपका, डाउन था, नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ अटक गया। तो जो पिछला लो पॉइंट था उससे थोड़ा सा इस बार का लो कहाँ बनाया, थोड़ा ऊपर बनाया और वापस मार्केट चला गया ऊपर। तो इसको हम लो 1 ले लेते हैं, इसको लो 2 ले लेते हैं, इसको हम हाई 1 ले लेते हैं, इसको हाई 2 ले लेते हैं। ऑलराइट, सो जब भी लो 1 आपका छोटा है यानी नीचा है, लेस देन लो 2, ओके, तो ये समझ लीजिए कि रुख मार्केट का बदल गया है। ओके, इसको कंफर्म करने का दूसरा जो है इसका पहलू होता है कि जो हाई 2 है वो है इज़ ग्रेटर देन हाई 1। अगर ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है तो सिंपल भाषा में समझिए कि जब मार्केट वापस प्राइस सेक्शन नीचे की तरफ आया सेकेंड टाइम और ऊपर जाया गया, तो जब यहाँ से पलटा वो इस लाइन से थोड़ा हॉरिजॉन्टली आप मैच करके देखेंगे तो ऊपर था। ओके, सिमिलरली जो पहले हाइट अचीव की थी उससे भी ज़्यादा हाइट इसने इस टाइम अचीव की है, टॉप यहाँ तक गया है। ओके, सो जो टॉप बनाया वो कंपेरेटिवली आप इससे कंपेयर करो तो देखो ये इतना ऊंचा चला गया।
और लो जो था वो इससे ऊपर चला गया। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। जब भी ऐसा पैटर्न मिले तो जो तीसरी बार, यानी कि देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम, ये हो गया आपका सेकंड टाइम, अच्छा थर्ड टाइम जब भी आता है और आपकी इस इमेजिनरी लाइन से टच करता है और ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी हैं, तो आप यकीन मानिए यहाँ पर जब तीसरी बार आपकी इमेजिनरी लाइन से मार्केट जो टकरा रहा है, ओके, सो यहाँ पर आप कीजिए एंट्री। ऑलराइट, जैसे ही मार्केट प्राइस इस लाइन पे आता है, इस लाइन से आपकी मार्केट प्राइस यहाँ थर्ड टाइम आके टकराता है, ओके, थर्ड टाइम आई एम टेलिंग यू, इस टाइम पर आपने क्या ले लिया, बाय कर लिया, ओके। तो थर्ड टाइम जैसे ही मार्केट टकरा रहा है, थर्ड पॉइंट पे आपने क्या कर लिया, बाय कर लिया। सो ये आपको मिली परफेक्ट एंट्री। अच्छा, परफेक्ट एंट्री क्यों? मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो देखिए स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका तो ये है कि इस इमेजिनरी लाइन से भाई 10 पॉइंट नीचे या 5 पॉइंट नीचे देखते हुए, डिपेंडिंग अपॉन दी कि आप किस टाइम लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए 50 पॉइंट के लिए ऊपर जाना चाहते हैं, आपने देखा कि हाई 2 जो था इसमें और इस लाइन में करीब 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ऑलराइट। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका थर्ड हाई बनेगा वो मिनिमम यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही, इतना यकीन मानिए, ओके। इससे ऊपर भी जाने के चांसेस हैं क्योंकि ओवरऑल अभी मार्केट कहाँ रुक कर चुका है, ऊपर का रुक किया हुआ है, ओके। सो यहाँ तक चला गया तो आपको 50 के बजाय आपको 60 या 70 पॉइंट्स अप्रॉक्स मिल सकते हैं, ऑलराइट, 60 प्लस तक आपको मिल सकते हैं। तो आप 10 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपका लो 2 था, यहाँ से 2 या 4 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे आता है मार्केट तो वो इस पॉइंट तक आ सकता है, कौन से, सेकंड लाइन तक। तो ये आपका हो जाएगा रिस्क, ओके, दिस मच ओनली। जबकि प्रॉफिट आपका कहाँ तक होगा, दिस विल बी योर प्रॉफिट, दिस विल बी योर प्रॉफिट विंडो, मतलब इतना बड़ा आपका प्रॉफिट विंडो होगा, दिस मच। सो आप ये देखिए कि अगर मैं बात करूँ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की, ओके, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जो है आपका बहुत ही बड़ा होगा, ऑलराइट। इसको वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अभी तक समझ लिया होगा कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जैसे ही मार्केट डाउन आ रहा था, ओके, बहुत डाउन आते जा रहा था, ऑलराइट, मार्केट इस तरह से चलते हुए चलते डाउन आया, आपने देखा ओवरऑल डाउन ट्रेंड था। अभी अचानक से मार्केट ने ऊपर की तरफ रुक किया, एक बार ऊपर गया, अभी तो करेक्शन यहाँ भी हो रहे थे, यहाँ भी हो रहे थे, आपको लगा कि अभी फिर से डाउन आएगा, ओके। अगर ऐसा एक्शन हुआ लेकिन फिर वापस कहाँ गया, मार्केट डाउन गया, अच्छा इस बार जो डाउन गया इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया, ओके, ये जो लो पॉइंट था इससे थोड़ा सा ऊपर से ही वापस आ गया, और जब वापस आया तो यहाँ से आपने देखा इस वाली लाइन को, इस टॉप को क्रॉस कर गया, ऑलराइट। तो ये सिग्नल होता है एक तरह से कि भाई अब मार्केट ने ऊपर का रुख पकड़ लिया, ये वापस फिर आएगा, जब फिर आएगा तो यहाँ पे कहीं आपने ना तो सेल एंट्री मारनी है ना बाय एंट्री लेनी है। अब आप एक इमेजिनरी लाइन पहले से ड्रॉ करके रखो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, और इमेजिन करो कि यहाँ मार्केट लौटेगा, और आपने जो लाइन ड्रॉ की है ट्रेंड लाइन, इन 2 पॉइंट्स को टच करते हुए जैसे ही मार्केट इस थर्ड पॉइंट से टकराता है, आपको यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे क्या लेनी है, थर्ड पॉइंट पे आपको बाय करना है, ऑलराइट। सो बाय के लिए अब जब भी इससे टकराएगा आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक लेते हुए इस सेकंड रेजिस्टेंस से, अभी मार्केट हो सकता है आपको यहाँ ले जाए, वापस यहाँ लाए, वापस भी टकराएगा तो इससे तो ऊपर ही रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ओके, तो आप लॉस में नहीं जा रहे हो। फाइनली कोई भरोसा नहीं, लेकिन ऊपर गया तो ये आप हो सकता है सीधा एक बिल्कुल एक्सपोनेंशियल हाई देकर इस तरह से जाए। सो ये आपकी परफेक्ट एंट्री लेने का तरीका हो गया बाई पोजीशन के लिए। अच्छा, सेल पोजीशन के लिए आपको शॉर्टिंग करनी है, अगर कोई से आपको लग रहा है कि कोई डाउन आने वाला है ट्रेंड, ओके, आपको शॉर्ट के लिए पोजीशन लेनी है, तो क्या करना होता है, आपका मान लीजिए कि मार्केट अप जा रहा है, ओके, अप जा रहा है, अच्छा इसको मैं वापस करता हूँ, अप जा रहा है, ऑलरेडी अप जा रहा है, अब बाई पोजीशन में चल रहे थे, ओके, आपने एग्जिट भी कर दिया अपने ट्रेड। एग्जिट पोजीशन के लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। सडनली क्या होता है कि एक ऐसा ये हाई बना रहा था, हायर हाई बन रहा था,
तो आपको लग रहा था ये ऊपर का ट्रेंड, बट सडनली क्या हुआ कि मार्केट इस तरह से रुक करता है, बिहेव करता है कि भाई जैसे ये जो लो बना दिया अचानक से, ना प्रीवियस लो उसको क्रॉस करके मार्केट ने एक लो पॉइंट हिट कर दिया, यहाँ तक आ गया। तो आपने कंपेयर किया प्राइस को, इस लाइन से भी नीचे चला गया। आपको लग रहा है कि अभी भी कोई भरोसा नहीं है ऊपर जा सकता, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर का है। अच्छा, मार्केट ऊपर गया वापस। जब ऊपर जा रहा है तो इसको सिर्फ वॉच कीजिए आप। जब आप वॉच करेंगे तो दो केस बन सकते हैं, या तो इस टॉप के बराबर तक मार्केट आ सकता है, जिसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। एक पोजीशन तो ये है, अगर यहाँ तक नहीं भी आता है, सपोज़ करो, तो इससे नीचे से ही मार्केट मान लीजिए लौट आएगा। यहाँ तक गया, लौट आया। यहाँ से जैसे ही लौट रहा है ना, तो आप ध्यान रखिए, आपको वेट करना है कि इस लाइन को ये क्रॉस कर जाए। जैसे ही हुआ तो हम जैसे नीचे जाते हुए मार्केट में बात कर रहे थे कि यहाँ पर इसको मान लीजिए हाई, और ये हाई 1 है और ये हाई 2 है, और यहाँ पर क्या है, लो 1 है और ये लो 2 है। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? अब हम शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, ओके, कि मार्केट जब गिर रहा है तो कहाँ एंट्री मारनी है। तो क्या करना है हमें कि हमें ये देखना है कि भाई हाई 2 शुड बी लेस देन, ओके, लेस देन हाई 1, ऑलराइट, एंड लो 1 इज ग्रेटर देन लो 2, ओके। अगर ये कंडीशन हमारी मैच हो जाती है तो जब भी मार्केट थर्ड टाइम इस तरह से ऊपर आता है तो यहाँ पहले से अपनी एक इमेजिनरी लाइन या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, जो कि इन दो पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी। किसको? इन दो पॉइंट्स को, इस तरह से। अब चूँकि ये तो नीचा था तो ऑब्वियसली स्लैंट लाइन नीचे की तरफ बनेगी, नीचे की तरफ रुख होगा इसका, तो ऐसे समझ लीजिए ये नीचे की तरफ रुख कर रही है। जब भी मार्केट प्राइस, अब वेट करो कि भाई मार्केट प्राइस को आने दो, इस लाइन से टकराने दो। जैसे ही इस लाइन से मार्केट प्राइस टच करता है, आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। दिस इज अ परफेक्ट एंट्री, ओके। यहाँ आप बेझिझक शॉर्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए ऊपर जाता भी है तो आप अपने स्टॉप लॉस रखिए इस टॉप के आसपास, या इससे सिर्फ 5 या 10 पॉइंट ऊपर, और इस तरह से अगर मान लो आपको पोजीशन पर मिलती है तो मिनिमम आपका क्या हो रहेगा कि लॉस पोजीशन सिर्फ इतना रहेगा, लेकिन बाइंग के लिए आपके पास इतना स्कोप खाली है, मिनिमम इतना तो है ही। इससे और नीचे गया तो बल्ले बल्ले आपकी, ओके। सो ये होती है कि थर्ड पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी होती है। आप समझ गए अभी तक? आपने देखा कि बाइंग के लिए एंट्री कैसे करते हैं और शॉर्ट यानी कि सेल के लिए एंट्री किस तरह से एक ट्रेड में ली जाती है। अब मैं इसी चीज़ को आपको दिखाने वाला हूँ लाइव एग्जांपल के साथ, लाइव चार्ट के ऊपर, ऑलराइट। सो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मार्केट विंडो के ऊपर। यस, जो मैंने सेटअप आपके लिए तैयार किया हुआ था। ये देखिए, ये चार्ट आप ध्यान से देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट है, करीब 15 जून के आसपास से स्टार्ट हुआ है, ऑलराइट। तो जो चीज़ मैं आपको वहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन को देखिए आप, ऑलराइट। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, ओके, मार्केट ये देखो, यहाँ से इसने, हमने देखा कि भाई ऊपर जाता हुआ ये मार्केट था पहले, फाइनली इसने यहाँ पे एक हाई बनाया, ऐसा हाई बनाया, ये डबल टॉप टाइप था, जहाँ से मार्केट नीचे गया। नीचे गया तो क्या हुआ, ये जो प्रीवियस हाई था जिसकी मैं बात कर रहा था, हाई 1, ओके, या सॉरी इसको लेते हैं हम हाई 1, यहाँ करते हैं, ये हाई 1 हो गया आपका, ओके, और ये था आपका लो 1। अब ये जो लो बना है सेकंड, ये देखिए उठते हुए मार्केट के बाद ये डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, इसकी कंडीशन में आपको होता है, ये लो 2 बनाया, ओके, वापस मार्केट ऊपर गया, फिर इसने बनाया हाई 2। तो अब क्या कंडीशन मैच हुई? कंडीशन ये मैच हुई कि भाई लो 2 इज इक्वल्स टू, या ये कहें इज़ लेस देन लो 1। लेस देन का मतलब यहाँ से मेरा समझाने का है कि नीचा है, ओके, नीचा है, एंड हाई 2 इज़ लेस देन हाई 1, ओके। यानी कि ये दोनों कंडीशन जब मैच हो रही हैं तो हम
क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये दोनों कंडीशन मैच हो गई तो अब हमें इंतज़ार करना है कि भाई ये कंडीशन मैच हो चुकी है। देखिए हाई 1 से नीचा हाई 2 है और लो 1 से नीचा लो 2 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू हो गई तो यहाँ से हमें क्या यकीन मानना है, क्या पोजीशन शुरू हो गई। अब ये कैसा मार्केट शुरू हो गया, ये मार्केट शुरू हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड हमारा शुरू हो चुका है। डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, कभी भी बाई नहीं करते। डाउन ट्रेंड में हम इंतज़ार करते हैं सेल पोजीशन का। सेल पोजीशन कब मिलेगी। अच्छा समझ लीजिए कि आपको सेल पोजीशन का इंतज़ार था, आपको ये पता ही नहीं था आगे क्या होने वाला है, तो इसी पोजीशन को मैं कुछ इस तरह से शिफ्ट करके रखता हूँ। ओके, इसी पोजीशन को आगे शिफ्ट कर दिया और समझिए इस तरह से मार्केट रुक कर रहा था। ओके, कैंडल बनती जा रही थी, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, इसके बाद मार्केट ऊपर उठना शुरू करता है, आपने देखा। ओके, इसी बीच में आपने एक चीज़ पर नज़र मारी कि भाई ये उठता हुआ मार्केट था, अचानक से ये जो है लो इसने बना दिया है, चांसेस हैं कि नहीं मार्केट नीचे जा सकता है। आपने फिर वेट किया, एक हाई बनाया मार्केट ने और फिर से हाई बनाने के बाद एक और लो बनाया। ऑलराइट, जब ये दूसरा लो बनाया तो आप यहाँ पे देख रहे थे, देखिए यहाँ तक हम पहुँचे, समझिए प्राइस एक्शन इतना हुआ, तो यहाँ एक कंफर्मेशन आप देखते ही हमें मिल गया कि ये जो हाई था, ओके, ये फर्स्ट वाला जो हाई आपको नज़र आ रहा है, ऑलराइट, ये वाला, इससे ये नीचा मिल गया, फिर जो लो पॉइंट बनाया इससे और नीचे लो मार्केट चला गया। इसको कंपेयर करें तो जब ये दो कंडीशन मैच हो गई तो हमने देख लिया कि भाई मार्केट जो ऊपर का रुख किया हुआ था ऐसे वाला, वो अब कन्वर्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड में। ओके, हम अब वेट करेंगे कि किस पोजीशन का सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए मैंने आपको समझाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि भाई जैसे ही मार्केट वापस कहाँ टकराएगा, हमारी रेजिस्टेंस लाइन से। यस, दिस इज़ नाउ द परफेक्ट कंडीशन। ये वो पोजीशन आ गई जहाँ लोगों को अक्सर ये दिख रहा होता है कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, अप जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। आप कहाँ हो, आप डेली ट्रेंड चार्ट पैटर्न पे आपने रेजिस्टेंस लाइन जो है ये वाली ड्रॉ की हुई है। आपने देखा कि मार्केट उठ रहा है, लेकिन आप इंतज़ार में बैठे थे कि भाई उस हद तक उठे कि मेरी रेजिस्टेंस लाइन से टच हो जाए, और जैसे ही टच होगा मैं क्या करूँगा, शॉर्ट कर दूँगा, बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और आपने वही किया, जैसे ही मार्केट इस पोजीशन पे आया आपने शॉर्ट कर दिया। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी और लाइन को टच किया आपकी रेजिस्टेंस, आपने शॉर्ट कर दिया। और देखिए शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, यस यही होना था। क्यों, देखिए क्या परफेक्ट आपको थर्ड टाइम में, क्या जस्ट 2-3 दिन के अंदर आपको एक ऐसा ट्रेंड मिला कि आपने, अगर निफ्टी पे मान के चलिए, मैं आपको विद एग्जांपल बता देता हूँ इसको, और अगर आप देखें तो ये करीब करीब 800 का लेवल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 800 के लेवल पे आपने सेल किया, एक शॉर्टिंग पोजीशन ली। ओके सॉरी, 800 नहीं, माफ़ कीजिए, 8000 की पोजीशन पे। और आपने ये देखा कि जस्ट ये 4 कैंडल 1 2 3 4 5 6 एंड 7th और ऑलमोस्ट 8th कैंडल तक आप देख लीजिए, ये करीब 8 कैंडल हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी 8 दिन के मार्केट में मार्केट जो है कहाँ आ चुका है हमारा, मार्केट बिल्कुल 7500 के भी नीचे आ गया। ऑलराइट, और ये नीचे आते ही जा रहा है। ओके, बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एग्ज़िट कहाँ करना है। तो देखिए एग्ज़िट के लिए मैंने आपको समझाया था, एक तरीका तो ये है कि आप भाई पहले ही यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हैं। कहाँ पर, जब ये मार्केट आपका इसको क्रॉस किया, जो प्रीवियस लो था इसको क्रॉस करते ही, टच करते आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते थे। ओके, कई लोग हाफ ट्रेड के साथ एग्ज़िट मारते हैं, ये अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये सारी भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट करते तब भी आप इतना प्रॉफिट ले चुके होते। देखिए यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपका होता। और रिस्क मार्जिन क्या था, रिस्क मार्जिन अगर आप कंपेयर करें तो एक तरीका तो ये था कि यहाँ से आपने ये इतना जो है प्रीवियस हाई के साथ में आपने इतना रिस्क लिया होता, और ये करीब आपका ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूँ तो गैप के साथ भी कह लो या ये, तो ऑलमोस्ट 1:3 का आपका प्रॉफिट रेशो सामने आता। और यह यहाँ पर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का करीब आप मार्जिन लेके चल सकते थे। ऑलराइट, इस 50-100 पॉइंट के मार्जिन के साथ आपने ट्रेड अगर लिया होता तो आपने ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 गुना प्रॉफिट अर्न किया होता। और यहाँ पर
आप एग्ज़िट भी कर चुके होते हैं स्ट्रेट से। ऑलराइट, तो ये आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से रेजिस्टेंस की हेल्प से एक एंट्री लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसी सेटअप के साथ हम सपोर्ट लेवल की। देखिए गिरता हुआ मार्केट था, ओके। ये वीडियो मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इसको समझिए, इसको आप समझ लेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आपको किस तरह से परफेक्ट एंट्री मारनी हो, भाई कहाँ एग्जिट कर जाना है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ। यही तो है अल्टीमेटली आप सीखना क्या चाहते हैं इस मार्केट से, यही चीज़ जो भी आप सीखना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो वही मैं आपको इस चीज़ से, इस वीडियो की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही ईजी स्टेप्स में। तो देखिए अभी हम एंट्री लेंगे एक बाइंग पोजीशन के लिए, जिसका ये मैंने सेटअप किया हुआ है। अब मान के चलो कि ये जो मार्केट है भाई पहले से आ रहा था, चला आ रहा था, एक कौन सा ट्रेंड था, नेगेटिव, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ओके, यहाँ तक आया। आपको पता ही नहीं था कि समझ लीजिए आगे क्या होने वाला है। ऑलराइट, जब ये कंडीशन आती है फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है इस तरह से, और ये देखो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको क्रॉस कर जाता है, ओके। क्रॉस जैसे ही किया आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर वापस मैं कहता हूँ, यहाँ पर आप सेल पोजीशन ले सकते थे, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे आया था, बिल्कुल ले सकते थे, ठीक है। और आपका क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर जाता 5-10 पॉइंट का, आउट हो जाते, ओके। बट जैसे ही इस क्रॉस किया आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ना भैया इसमें नहीं घुसेंगे हम, क्यों? क्योंकि मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस कर चुका है। जैसे ही इस पोजीशन पर पहुंचा, आपने ये देखा सेटअप। अब जब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, आपने मेरा पहला वीडियो जो देखा था उसमें देखा था कि जो रेजिस्टेंस होती है ये अगर इसको क्रॉस कर जाता है मार्केट वापस इसी पे लौटता है तो ये क्या बन जाती है? सपोर्ट। बिल्कुल सही, ये सपोर्ट बन गई। वापस इस सपोर्ट ने मार्केट को उछाल दिया ऊपर की तरफ। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो आप, इसी के बीच एक और काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि जो सपोर्ट लाइन है, चलिए सपोर्ट छोड़िए, जो हाई है ये इससे ज़्यादा ऊंचा है और ऊंचा है। इससे आपको चीज़ समझनी चाहिए कि भाई ये जो हाई बना है ये हायर हाई बन रहा है, H1 से ऊंचा H2 है, इससे ऊंचा H3 है। और जो लो बन रहे थे, ये जो नीचे का एरिया है लो वन, L1 से ऊपर L2 है, L3 और ऊपर है। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का है? इंतज़ार करो सिर्फ, और ये 2 बार ऑलरेडी मैंने अब लो को ऑलरेडी ये कंडीशंस मैच हो गई और आपने प्रीवियस 2 लोज को नीचे से मैच किया। अच्छा, जब मैच किया तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वापस ये सेटअप दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि जब आप मैच कर रहे हो ये सारी चीज़ें, देखिए ये क्लोजिंग पोजीशन है, मैंने क्लोजिंग पे लिया हुआ है इसको, क्लोजिंग लाइंस के साथ में मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की। ऑलरेडी ये कंडीशन मैच हो गई, लो 1 लो 2 ये कंडीशन मैच हो गई, ये कंडीशन मैच हो गई, हायर हाई बना रहा है। तो इंतज़ार किस बात का है? इंतज़ार है हमें कि प्राइस एक्शन, मान लीजिए मार्केट इस तरह से मूव कर रहा था, आपको कुछ पता ही नहीं था, आप इस तरह से बैठे हुए थे, आपने देखा कि भाई 2 बार लो बनाने की कोशिश की है, ओके, मार्केट बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल से टच हुआ, आप इंतज़ार कर रहे थे कि रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता था। बट देखिए यहाँ पे एक और कारण मैं आपको बताता हूँ कि हमें सेल एंट्री क्यों नहीं मारनी चाहिए थी, क्योंकि जब मार्केट ऑलमोस्ट पैरेलल पोजीशन से अप बढ़ता है, ऐसी कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस लाइन पे सेल नहीं मारनी है। क्या? सेल नहीं करना है, ओके। ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद हम और आगे बढ़े, हमें पता ही नहीं था क्या होने वाला है, और आगे चलता है ट्रेड। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें एक चीज़ और सामने आती है, वो ये है कि थर्ड टाइम हम इंतज़ार करेंगे कि भाई हमारी जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो नीचे, ये वाली, इसको मैं भी ब्लू कर देता हूँ जस्ट, हाँ, ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो ये वाली, इससे मार्केट कब टकराएगा, आपको इसी चीज़ का इंतज़ार है। जैसे ही टकराएगा आप क्या करोगे? बाई पोजीशन लोगे। परफेक्ट, ओके। हाँ, ये आगे बढ़े। अब लेने को तो हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी पोजीशन ले सकते थे, बट हमने पोजीशन नहीं ली। क्यों? हमें क्या चाहिए? परफेक्ट एंट्री, जिसकी मैं बात करता हूँ बिना किसी लॉस के, टेंशन के। तो भाई यहाँ पे नहीं एंट्री लेनी, यहाँ पे नहीं लेनी थी। ये मेरे कन्फर्मेशन पॉइंट्स थे कि मैंने देखा लोअर्स जो बन रहे हैं वो हाई बन रहे हैं। फाइनली एक ऐसा एरिया आया जहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल पे ये लो बना,
कोई नीचे नहीं गया, लो भी नीचे नहीं था, ये सारी कंडीशन मैच हो रही थी, ये कंडीशन मैच हो रही थी, ये हाई जो है मेरे हायर हाई बन रहे थे और लो भी मेरे हाई बन रहे थे। ओके, अगेन लो 3, लो 4 भी जो है क्लोज नहीं हुआ। तो जैसे ही इस पॉइंट पे आया, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है मेरी इस सपोर्ट लाइन का हिस्सा। ओके, मैंने इतना डार्क इसलिए करके दिखाया आपको कि आपको समझ आ जाए कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सपोर्ट लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर जाती हुई लाइन है, इससे जैसे ही प्राइस टकराई, यहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से देख लो। ओके, टकरा रही है ना। तो जैसे ही यहाँ पे टकरा रही है, मैं क्या करता, मान लीजिए भले मुझे आगे का रुख नहीं पता था इस मार्केट का, ऐसे था मार्केट, इस कंडीशन में था, बट मैं देख पा रहा हूँ कि अभी यहाँ पर भी मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरी लाइन ऑलमोस्ट जो है, लाइन कौन सी, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे आ चुका है भाई। मैं यहाँ पे भले ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड है, बट मैं यहाँ पे जैसे ही इस लाइन से मार्केट टकराएगा, मैं क्या करूँगा, बाई पोजीशन लूँगा। अब मैं मान लीजिए यहाँ बाई पोजीशन लेता तो क्या मुझे नुकसान होता, देख लेते हैं, नहीं होता। मार्केट कहाँ चला गया, बाउंस कर गया ऊपर। अच्छा, बाउंस की तो एग्ज़िट कहाँ लेता, अभी मैंने आपको बता दिया कि एंट्री कहाँ लेनी थी। तो ये मेरी क्या हो जाती, ये पॉइंट होता मेरा एंट्री। ऑलराइट, एग्ज़िट क्या होता, एग्ज़िट होता मेरा जो प्रीवियस हाई है, ये जैसे ही इस लाइन पे मार्केट आता, मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर जाता। यानी हॉरिजॉन्टली अगर मैं प्रीवियस हाई को कनेक्ट करूँ इससे, तो यहाँ मुझे एग्ज़िट कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ऑलराइट, तो इतने प्रॉफिट बुकिंग के बाद मेरा बाहर आना बनता है। तो दोस्तों यही था एंट्री एग्ज़िट लेने का बेहतरीन तरीका। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में विस्तार से समझाने की कोशिश की, और मैं यकीन करता हूँ कि ये वीडियो आपके बेहद काम आने वाला है, और फ्यूचर में हमेशा इसको ध्यान रखिए। अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको समझाऊँगा कि कैंडल चार्ट पैटर्न्स और अलग अलग चार्ट पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा कई ऐसे बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चार्ट पैटर्न्स में स्पेशली कुछ पैटर्न्स की मैं बात करूंगा, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको कैंडल्स के कुछ पैटर्न्स आपको समझाऊंगा, जो कि बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देके आप आंख बंद करके वहाँ पोजीशन ले सकते हैं, जहाँ लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे कैंडल चार्ट पैटर्न्स की मैं बात कर रहा था, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको यहीं दिखा देना चाहता हूँ, इससे पहले कि आगे आने वाली वीडियो में आप चलें। जैसे कि ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ओके, इसको एक तरह से एनगल्पिंग कैंडल्स भी कहते हैं, और इस तरह के कई पैटर्न्स हैं। जैसे ये आप देख रहे हो कि जो रेड कलर की कैंडल है, ये पूरी तरह से एनगल्प कर लिया इस ग्रीन कलर की कैंडल ने, बड़ी कैंडल ने, ठीक है। और ये हालांकि परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, मैं परफेक्ट एग्जांपल्स के साथ आपको बाद में इस तरह के चार्ट पैटर्न्स आगे स्टडी करते हुए बताऊंगा। लोग जो बात करते हैं हैमर कैंडल्स की और हैंगिंग मैन वगैरह की, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने जो समझा वो था कि एक परफेक्ट एंट्री किस तरह से ली जाती है और परफेक्ट एग्ज़िट किस तरह से मारा जाता है, और प्रॉफिट बुकिंग बिना किसी लॉस के, यूँ कहें कि बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपका वेट करूँगा कि आप मेरे वीडियोस देख पा रहे हैं, और आगे आने वाली वीडियोस को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आया हो इस वीडियो को तो लाइक करें और मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।